न्यूरोथेरेपी में एक सिद्धांत है नाभि टलना। तो नाभि क्या है? पेट के मध्य भाग में स्थित गड्ढे को ही हम नाभि कहते हैं। जो पेट के बीच के भाग में होता है उसे हम नाभि कहते हैं। वैदिक चिकित्सा के अनुसार नाभि से 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी होती है, जो वैदिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। न्यूरोथेरेपी की सफलता भी इस मुख्य बिंदु के सिद्धांत पर ही आधारित है। मानव शरीर का विकास नाभि नेवल्स को केंद्र रखकर ही रचाया गया है। शरीर में अन्य अंगों के स्थान की आपसी दूरी नाभि के संबंध में अपनी अपनी एक निर्धारित दूरी पर होती है। सभी अंग अपनी निर्धारित दूरी पर है। पेट में हमारे पूर्वजों ने वैदिक काल से ही इस चीज़ की महत्ता को समझा कि इस आपसी दूरी में जरा सा भी परिवर्तन अगर आ जाए, जो हमारी नेवल से ऑर्गन्स की दूरी है उसमें अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाता है, थोड़ी अदला बदली आ जाए, तो वह शरीर के अंगों के कार्य में विपरीत कार्य अर्थात उथल पुथल पैदा कर देती है। अगर नाभि अगर अपनी जगह से हट जाती है, अपनी जगह से खिसक जाती है, या नाभि सरकना होता है, इसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि नाभि खिसकना, धरण जाना, गोड़ा खिसकना, पिचोटी खिसकना, नाभि पलटना या नाभि चढ़ना आदि नामों से जानते हैं। इसके कारण कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। नाभि के कारण कई बीमारियां आती है। यह किसी दवा औषधियों से ठीक नहीं होती। इनका इलाज नाभि को उनके वास्तविक जगह पर लाने से ही ठीक हो जाता है। अगर नाभि खिसकती है तो उसको अपनी जगह पर लाने पर ही वो ठीक होगी, वैसे ठीक नहीं होगी। न्यूरोथेरेपी में इसके बहुत से उपचार हैं, परीक्षण भी है। तो नाभि क्यों सरकती है? नाभि खिसक जाती है आपकी, यदि आप अगर एक हाथ से भारी सामान उठाओगे, हाथों में झटका लगने से, पेट में ज़्यादा भार पड़ने से, भाई झटका लगने से कई बार हो जाता है। गलत तरीक़ों से चलने से, कूदने से, दाएं बाएं पैर पर झटका लगने से, ऐसा उदनी से आ जाती है, नाभि खिसक जाती है। या जैसे तेज़ी से सीढ़ी चढ़ने से नाभि खिसक जाएगी। पेट में अधिक गैस बनने से, गर्भावस्था में तो जैसे आंतरिक दबाव से भी नाभि खिसक जाती है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि शरीर रचना के अनुसार पुरुषों की नाभि प्राय बाईं ओर तथा स्त्रियों की नाभि दाईं ओर ज़्यादा खिसकती है। ठीक है। नाभि टलने या सरकने पर होने वाली क्या क्या बीमारियां हैं? देखो, अगर नाभि ऊपर की तरफ खिसकेगी तो हमारे पेट में कब्ज बनेगी, अपचन बनेगा। कब्ज होने से वायु विकार होंगे, हृदय रोग, धड़कन बढ़ जाएगी, जी मिचलाएगा, उल्टी ये हो जाएंगे नाभि के ऊपर की तरफ खिसकने से, मतलब कि ऊपर की तरफ धरण डिगने से। ठीक है। अगर नाभि नीचे की तरफ खिसकेगी तो क्या होगा? यदि नाभि नीचे की ओर सरक जाएगी तो पतला दस्त आएगा, पाचन विकार हो जाता है, पेट में गड़गड़ाने की सी आवाज़ें आएंगी, नीचे की तरफ दर्द होगा। दाएं बाएं से यदि नाभि दाएं और बाएं सरक जाए तो बहुत दर्द होता है। महिलाओं की नाभि सरकने से मासिक चक्कर में अनियमितता आएगी, गर्भ विकार होंगे, होने वाले बच्चों पर असर पड़ेगा, बांझपन होना, ये समस्या नाभि टलने से लेडीज़ों में आती है। कम समय में बाल पकना, दांतों में विकार होना, मस्तिष्क विकार होना, डिप्रेशन, आँखों की समस्या आदि नाभि सरकने से होते हैं। ठीक है। नाभि परीक्षण की सामान्य विधियाँ क्या हैं? पहली विधि है कि आप पेट के बल लेट जाएं, फिर उसके दोनों पैरों को एक बार 45 डिग्री अंश पर उठाएं, और मतलब मरीज़ खुद ही उठाएगा और फिर रख देगा। उसके बाद आप अपने 5 उंगलियों से नाभि के ऊपर रख के और चेक कीजिए। ठीक है। 5 उंगलियां मिलाकर नाभि ऊपर के भाग कहाँ पर धड़कन महसूस हो रही है तो उसी तरफ खिसकी हुई मिलेगी। अगर इससे भी नहीं पता चले तो दूसरी विधि, सीधे खड़े हो जाइए और दोनों पैरों को पास में रखें, अपने दोनों हाथ सीधा करके। ठीक है। हथेली खुली आसमान में हो, खड़ा करके ये विधि, और हाथों को छोटी उंगलियों को मिला लें, दोनों हाथों की। उसके बाद देखें कि जो हृदय रेखा है उसको मैच करके उसके बाद देखो आपकी भाई उंगलियां छोटी बड़ी तो नहीं है, उससे भी पता चल जाएगा। अगर उंगलियां छोटी बड़ी होती है तो नाभि खिसकी हुई आएगी। तीसरी विधि है मरीज को सीधा लिटा दें। मरीज के जो निप्पल होते हैं, नाभि के मध्य दोनों की दूरियां चेक करें। नाभि से दोनों निप्पल्स की दूरियां चेक करें। अगर दूरियों में गड़बड़ी है तो नाभि खिसकी हुई है, अगर बराबर दूरियां हैं तो ठीक है। चौथी में आप मरीज को लिटाएं और एडी के पास में लिटाकर दोनों एडियों को मिला दें और फिर अंगूठी को चेक करें। अंगूठे अगर छोटे बड़े दिखें
तो भी नाभि डिगी हुई मिलेगी। इन सब का मैं वीडियो भी बनाऊंगा एक एक करके ना, फिर आपको समझाऊंगा अभी।